स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो कि अभी ताजा और नया है, और यह मुद्दा आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अभी आप जानते हैं गुरुवार को आपके सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि हमारे सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, और वह फैसला है एमटीपी यानी एमटीपी एक्ट में जो आपका 2021 का संशोधन था उसे लागू करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में एमटीपी कानून एक्ट है जो कि 1971 का है। यह कानून क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं या ऐसी समस्याएं हैं जिसके वजह से तमाम महिलाएं हैं जिनको लेकर के ऐसा कानून बनाया गया है। आप जानते हैं कि कोई भी महिला है, अगर वह बिना अपने स्वयं के सहमति से अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है या वह किसी धोखे का शिकार होती है या उसके साथ रेप या बलात्कार हुआ होता है या उसके पेट में पल रहा बच्चा है, उसके अंदर कोई विकृति आ जाती है, तो ऐसे में सामाजिक तथा व्यक्तिगत दोनों के लिए लोग उसका गर्भपात कराते हैं। तो इसी से संबंधित आपका कानून बनाया गया था एमटीपी एक्ट 1971। तो इस कानून में अभी तक आपका क्या था कि कोई भी महिला जो विवाहित है वह अपने 20 हफ्ते तक के गर्भपात करा सकती है तथा उसे गर्भ गिराने का जो कि ये छूट मिली हुई थी। तो इसमें अविवाहित महिलाओं को बाहर रखा गया था। अब यह कंडीशन कुछ अलग थी, सभी के लिए नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में है। तो लेकिन इसमें हुआ क्या कि 2021 में इसमें संशोधन किया गया, और वह संशोधन किया गया, इसमें जोड़ा गया था पति शब्द को हटा करके पार्टनर शब्द को जोड़ा गया। तो दूसरा हुआ था कि जो गर्भावधि की समय है 20 हफ्ता, उसको बढ़ा करके 24 हफ्ता कर दिया गया कि कोई भी महिला 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ को भी गिरा सकती है। अब इसको लेकर के जब बाद में अभी कुछ महिलाएं थी जिनमें एक महिला के कारण यह फैसला आपका आया हुआ है, तो उसमें देखा गया कि 24 के बाद भी गर्भपात कराया जाता है, लेकिन वो विशेष कंडीशन में होता है। लेकिन ये बात हम यहां तक रखते हैं। तो हुआ क्या कि अभी एक 25 वर्षीय कोई महिला थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी कि उसका पार्टनर उसे छोड़ दिया है, इस वजह से वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। तो इस वजह से उसने अपील की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसका वहां से खारिज हो गया, गर्भपात उसको न कराने की सलाह दी गई। उसने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जुलाई में वहां पर उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने फैसले को अपने पास रिजर्व रखा, और अभी गुरुवार को उन्होंने फैसले को सुनाया। और उन्होंने कहा कि जब 1921 में आपका संशोधन हो चुका है कि पति शब्द को हटा के पार्टनर कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि जो बिना विवाह के किसी रिलेशन में रहती हैं तो उन्हें भी गर्भ गिराने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो एक विभेद को खत्म करते हुए, एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आपके सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात कराने का अनुमति दे दी है। अब वो महिलाएं भी जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और वो अपने गर्भपात को गिरा सकती हैं 24 हफ्ते तक के। उसके बाद भी गिराने क्या है, लेकिन वो विशेष प्रावधानों में है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है इसके तहत कैसे नियम है तथा कौन कौन सी महिलाएं हैं जो किन परिस्थितियों में अपना गर्भपात करा सकती हैं। तो इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया था आपके 2021 के कानून में, संशोधन वाले में, कि 0 से 20 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी आपके पास है तो आप किसी भी एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसके मदद से आप उसको गर्भपात करा सकते हैं। उसके लिए आपको कानून या कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कंडीशन था कि 20 से अगर 24 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है तो उसमें 3 चीजें आपकी जोड़ी गई थी। पहला आपका था कि यदि कोई महिला या लड़की प्रेग्नेंट हुई है और उसने सुरक्षित गर्भ निरोधक उपाय किए थे, लेकिन वह असफल हो गया या उसके फेलियर के कारण वह गर्भवती हुई, तो इस कंडीशन में
वह गर्भपात कराएगी। दूसरा आपका था यदि कोई महिला या बालिका के साथ रेप होता है या बलात्कार हुआ है तो उस कंडीशन में वह करा सकती है। तीसरा आपका इसमें था कि कोई भी भ्रूण विकृति, यदि जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसके भ्रूण में कोई विकृति है, कोई खराबी है, तो इस स्थिति में वो 20 से 24 हफ्ते तक के अपने भ्रूण को गिरा सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि 24 हफ्ते से अधिक की बात ली जाए तो इसमें भी व्यवस्था है कि 24 हफ्ते से अधिक की प्रेग्नेंट महिलाएं भी गर्भपात कराने के लिए कोर्ट में जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए विशेष कंडीशन ये है कि आप जो महिला है उसके जीवन पे खतरा हो, यानी महिला के जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो ये था आपका MTP एक्ट, जिसमें अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी महिलाओं को आपके गर्भपात का अधिकार दे दिया है। तो ये कि सामाजिक समानता के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत निजी अधिकार के तहत फैसला दिया गया है कि कोई भी महिला चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, इन कंडीशन में अपना गर्भपात करा सकती है। अब चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता नैतिकता पर टिकी हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक अविवाहित महिला का प्रेग्नेंट होना ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अब चूंकि वर्तमान में देखेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारे देश में जो उसकी जड़ें जम रही हैं, तो उसके कारण आज लोग बिना विवाह के साथ रहते हैं और उसके कारण यह कंडीशन उत्पन्न हुई है कि विवाहित अविवाहित महिलाओं को भी ऐसा करना पड़ रहा है। खैर वो अलग बात है। तो हम आज इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ बनता है तो MTP एक्ट 2021 या 71 के हुए संशोधन से हो सकता है। MTP एक्ट क्या है, तो ये आपका एक इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो इसका जो संबंध है वो अविवाहित विवाहित दोनों से है। पहले केवल विवाहित से था, इसको ध्यान रखिएगा। संशोधन कब हुआ? 2021 में हुआ। और अभी देखेंगे तो 2022 में इसका फैसला आया है और यह एक्ट 1971 का है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।